हेलो ट्रेडर्स, ये देखिए आप यहाँ पे हमने 78,000 का पुट एड करके रखा है। सेंसेक्स अभी चल रहा है 78,055। ओके, एट द मनी का पुट है, क्लियर। इसकी बाइंग हम कर रहे हैं यहीं कहीं से। ओके, इस रेंज से इस रेंज मतलब 140 से 150 के बीच में इसकी बाइंग है, ठीक है। स्टॉप लॉस रहेगा हमारा इस लो का, जो कि है 119 का। ओके, तो हम इसको 118 कर रहे हैं। ओके, एंड टारगेट की बात करते हैं तो हमारा जो पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा इस पे आप 244 का। ओके, करीब करीब ये ट्रेड क्या रेसो का है ये देख लेते हैं। ओके, ये बहुत अल्टीमेट चलेगा और बहुत अच्छा जाएगा। आप अभी देखिएगा, आपको रिजल्ट सामने मिलेंगे। ओके, ये 150 के करीब की हम इसकी बाइंग रखते हैं और टारगेट रहेगा हमारा 244 का। ओके, 24 पॉइंट का करीब इस पे स्टॉप लॉस है एंड जो टारगेट है वो टारगेट है इस पे 82 पॉइंट का। ओके, एक लॉट की बात करें तो एक लॉट में या तो 750 रुपये का हमें लॉस होगा, ठीक है। और प्रॉफिट की बात करें तो एक लॉट में हमें 1823 रुपये का कुछ प्रॉफिट होगा। ओके, चलने दीजिए, ऐसे ही चलेगा, ठीक है। थोड़ी देर, क्योंकि सेलर्स को यहाँ की जगह पे पोजीशन एग्जिट भी देगा। बाकी एंट्री यहाँ से कंफर्म हो चुकी है हमारी 150 से। ओके, और 120 का हमारा एसएल है। 118 का है, कंफर्म करके रखिएगा। ओके, 120 का नहीं है, 118 का है। पहला टारगेट हमने 332 रुपये का लगाया है। $78,000 का पुट है, ध्यान दीजिएगा, है ना। अभी इसने जो लो बनाया है वो लो बनाया है 118.80 का, हमारा 118 का है। ओके, तो न्यू एसएल आपको यहाँ पे क्लियर दिख जाएंगे। देखिए, इस तरीके से देखेंगे तो ऐसा लगेगा आपको कि गलत ट्रेड आ गया है, ब्रेकआउट नहीं हुआ है अभी, ठीक है। इस तरीके की चीज़ें आपको दिखाई देंगी, राइट, है ना। पर ये ब्रेकआउट आ चुका है, उसके लिए हम ये ट्रेड में कंटिन्यूली बने हुए हैं, इनको हटा देते हैं तो समझ आएगा। HDFC बैंक को तो रखना पड़ेगा, रीज़न बैंकिंग कंपोनेंट है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, आप पीसफुली पेशेंस के साथ बैठिए, आप खुद देखेंगे कि यार कितना अल्टीमेट ट्रेड रहा ये यहाँ पे बाइंग अपॉर्चुनिटी दे रहा है पब्लिक को, और कुछ लोगों को ये यहाँ पे बुला रहा है, आओ अभी और नीचे जाने वालों। क्यों? क्योंकि मैंने पहले क्या किया है, हर जगह में ऐसे ही रुका हूँ और फिर नीचे आ जाता हूँ,
राइट। चलो एक काम करते हैं, हम हमारे टारगेट को इंक्रीज करेंगे। ओके, लेट अस सी। यहाँ पे आ रहा है हमारे पास में 295। हाँ, 150 की बाएंगे 300 पे 100% होता है। ओके, तो हाँ क्यों नहीं, ये लो, हमने हमारे टारगेट को इंक्रीज कर लिया। ठीक है, इसको 280 से 300 के बीच में, है ना, हम यहाँ पे बुकिंग देंगे। क्लियर? डोंट वरी गाइस, इट विल बी सूट। आपके सामने देखिएगा, आपको ये ट्रेड बहुत मज़ेदार लगने वाला है। ये सब मैं नहीं लगाता हूँ, ठीक है। ये क्या बोलते हैं मुझे तो ये भी नहीं पता इसको, है ना। ये सिर्फ मैंने इसलिए लगाया है ताकि रिस्क रिवॉर्ड आप लोगों को बता सकूं। तो आप लोगों को यही देखने की आदत है, आज तक यूट्यूब पे वगैरह पे लाइव क्लासेस में आपने यही देखा है, इसलिए मैंने ये लगाया है। ओके, वरना मेरे टारगेट लग चुके हैं, ऐसे लग चुका है। अब एसएल ट्रिगर्ड हो या टारगेट ट्रिगर्ड हो, ओके, दोनों चीज़ मेरे लिए कॉमन है। 30 पॉइंट मेरे पास जाने के हैं और करीब करीब 150 से 280, 50-100 करीब में 130 पॉइंट मेरे पास आने के हैं। तो 1:3 के समथिंग का मेरा ये ट्रेड है। देखो, लॉस में बैठे रहते हो तो प्रॉफिट में भी बैठना पड़ता है ना। प्रॉफिट में बैठ के देखो, डर लॉस से कहीं ज़्यादा लगता है, पर रिवॉर्ड अच्छा आता है। वॉल्यूम का भी हमें कोई काम नहीं है, ऑटोमेटिक कैंजल के उसमें आते ही है। ओके, कितना भी हटा लो, रिफ्रेश करेंगे ये दोबारा से आ जाएगा। ये देखो, ये रिफ्रेश मारा नहीं है, ऐसा लॉग आउट करके करेंगे तो आएगा। सी, यहाँ पे बाज़ार को देखो, यहाँ पे भी इसने इसी तरीके का पैटर्न बनाया है जिस तरीके का यहाँ बना रहा है। ठीक है, ये क्या कह रहा है पब्लिक से, सेम हूँ, आ जाओ ऊपर चलें, है ना, यही कह रहा है। अच्छे से देखो, ध्यान से, आ जाओ, मैं सेम हूँ, फिर से ऊपर जाने वाला हूँ, आ जाओ, है ना, ऐसा ही कह रहा है ना। ठीक है, पर ये क्या करेगा, लपेट लेगा। क्यों लपेट रहा है, सेम है, सब कुछ सेम है। अब कुछ लोगों को लॉजिक लगाएंगे, क्या लॉजिक लगाएंगे मैं आपको बताता हूँ, जो लॉजिक लगा सकते हैं। ओके, एक नॉन प्रॉफिटेबल ट्रेडर के लॉजिक बताता हूँ। ओके, पे ये यहाँ की जगह पे बराबर है, इसलिए यहाँ से नीचे आ रहा है। ठीक है, इसको ऊपर नहीं निकाल रहा है, इसलिए नीचे आ गया। ये कब बोलेगा, आ गया, ये अभी नीचे आएगा नहीं बोलेगा। क्यों? क्योंकि इसके लिए तो क्या है, यहाँ पे भी यही सपोर्ट आया तो यहाँ पे भी यही सपोर्ट आएगा। सही कहा है ना। और क्या लॉजिक लगाएगा बंदा इसका एसएल लेके, ठीक है, इसकी बाइंग लगा लेगा। एक जो ट्रेडर है, एक काम यहाँ पे ये कर सकता है। ठीक है, दूसरा ये ट्रेंड लाइन को फॉलो करने का, ट्रेंड लाइन ब्रेक होती है तो यहाँ कोई यहाँ पे एसएल लेगा, कोई यहाँ पे एसएल लेगा। ठीक है, पर हमने यहाँ पे ऑलरेडी अपनी एंट्री बना ली। वो किस बेस पे बना ली डायरेक्टली, ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ, सुनो ध्यान से। हमने अपनी एंट्री जो बनाई है ना, ठीक है, एक बार प्रॉपर संभव है कि बाज़ार इस रेंज तक भी हुआ है ना, 77, 0, 98 मतलब 78, 100 के लेवल तक हुआ है।
बिल्कुल संभव है, ठीक है। फिर मार्केट क्या करेगा, इसके बाद में यहाँ पे इसको ब्रेक करने के बाद में भी यहाँ पे कुछ कैंडल्स रुक सकता है, ठीक है। पर जैसे ही ये 78,000 को ब्रेक करेगा, 78,100 और 78,000 दो लेवल आ गए आपके पास में, ठीक है। अगर ऊपर जाना था तो ये ब्रेक नहीं करेगा, हमारा एसएल ट्रिगर्ड होगा, ठीक है, जो कि नहीं होगा। ओके, और नीचे आना है तो ये ब्रेक करेगा और इस रेंज को आउट करेगा, राइट। प्रेम देख लो, ओके। अभी हम 165 तक, पर किसी काम का नहीं है, क्यों? क्योंकि हमारे तो मैक्सिमम टारगेट ही हमने यहाँ पे लेके रखे हैं 275 से 300। ओके, तो ये कोई काम का नहीं। जब ये निकालेगा तो एक स्पाइक में हमको यहाँ तो दे ही देगा 235 के पास में। ओके, सो लेट अस सी एंड वेट क्या होता है। पोजीशन तो चल रही है, चलने देते हैं, ठीक है। तब तक के लिए हम खेलते हैं लूडो, क्योंकि देखिए टारगेट लगा दिया, एसएल लगा दिया, अब आपको यहाँ पे क्या टेंशन की बात है ना। या तो टारगेट हिट होगा, एसएल हिट होगा। रिस्क कैपेसिटी आपकी नपी तुली है, ओके, तो डर लगने वाली कोई बात नहीं है। आई रिपीट, अगर रिस्क कैपेसिटी आपकी नपी तुली है तो आपको डर नहीं लगेगा, है ना। आपकी फटके चर नहीं होगी, ओके। और रिस्क कैपेसिटी अगर नहीं पता और ट्रेड लिया गया है तो आपकी क्या, आपके अकाउंट की भी चर हो जाएगी। देखो, मैं कोई सिखाने वाला ट्रेडर नहीं हूँ कि तुमको कुछ सिखा पाऊँ, ठीक है, इतनी औकात मेरी नहीं है। बाकी इतना ज़रूर है कि दाल रोटी खा सकते हो, है ना। प्रीमियम अभी आ रही है 172-75 रुपये, ठीक है। बाकी मेनली जब ये 175 के ऊपर सस्टेन करेगी ना, तभी यहाँ पे एक बड़ा स्पाइक देखने को मिलेगा। वही 170-72 पे सस्टेनिंग दे रही है। और हमें अब ऐसा लगता है कि समय आ गया है ना। समय इज़ बैक, सुना ही होगा आपने, नहीं सुना, सॉरी मैंने भी गलत कहा। समय इज़ अलाइव। पर समय बड़ा माद क्या बोलूं यार। मुझे लगता समय से
अगर किसी शेर की गुफा में समय भी छोड़ा जाए ना तो समय उसको भी खा जाएगा। एक बार प्रीमियम देखना चाहोगे? प्रीमियम ठीक है, चल रही है अभी तो, पर लेटेस्ट चेक कर लो एक बार। ये ओके, इसने 190 का हाई बनाया है, ठीक है, चलने देते हैं। और ठुका गया हम लूडो में, ठीक है। लो एक और ठुका गया। मैंने बोला ना समय बड़ा ही गंदा आदमी है। लेटेस्ट ये 190 तक तो जा रहा है। देखिए पहला स्पाइक हमें इसका जो दिखाई दे रहा है वो 230-35 का ही दिखाई दे रहा है ना, तो समझते हैं, अभी चलने देते हैं। जब 230-35 आएगा तो समझेंगे, है ना। अच्छा, मतलब कुछ दिन तो नहीं, पर कुछ टाइम तक मैं बियर बाइसेप्स पता किसको समझता था, कौन है बियर बाइसेप्स? रामदेव बाबा। क्योंकि हरकतें तो उसकी भी ऐसी है ना, बस वो बोल के नहीं करता, वो करके बताता है। और जो ओरिजिनल बियर बाइसेप्स है उसने बोल के बताई, करके नहीं बताई। उल्टा सीधा हुआ करता है कहीं से कुछ भी। देखो हाँ, वो तो नहीं पड़ गई है ना। ये देखो 200 एंट्री 150 पे थी, 130 का एसएल है ना। तो यहाँ पे अभी 1:1 का आपका कंप्लीट है, पर ये मज़ेदार नहीं है ना। लेट अस सी क्या होता है। अब एसएल को ट्रेल करेंगे, है ना। ओके ओके ओके, नाउ एसएल होगा हमारा 137 का। ओके, या इसको 164 को तो रखना सही नहीं होगा, 137 इज इनफ। ओके, है ना। ये एसएल होगा अभी हमारा। यू आर रन आउट ऑफ टाइम। जीत ले भाई, जीत ले, जिसकी किस्मत की जीत। ओके 215, सोलह 17 साल की उम्रिया नहीं रे, 16-17 आ गया। देखो भाई, ट्रेड सही चले जाए, ठीक है, तो थाली उठाओ, कटोरा उठाओ और बजाओ। क्यों?
ये तो मोदी जी से पूछना था ना, क्यों जब बजाए थे तब पूछा था क्या? क्या हुआ, अपन ने सब अपने सैनिक निपटवा दिए है ना। क्यों? क्योंकि इससे सैनिक निपट जाएंगे, फिर राजा अकेला बचता है और युद्ध जीत जाता है या हार भी जाता है, तो भी तारीफ राजा की होती है ना। क्यों? क्योंकि भाई उसने तो अकेले युद्ध जीत लिया। ये कौन देखता है कि पिछले सैनिक इतने मारे गए, उनने भी कुछ मारा होगा। वही हमने लूडो में किया। प्रीमियम बता देता हूँ, 211 चल रही है ना, और 215 कुछ का हाई बनाई है। दो 217, 18, 21, ये इसको हटाओ, 34 से 30। वाह वाह वाह, देख लो, नहीं तो फिर बाद में बोलोगे ऐसा कैसे। भाई ये मैंने अभी तक बुकिंग नहीं ली है ना, ठीक है। ये 34, 35, 38 है ना, ठीक है। जो पहला टारगेट लगाए थे वो तो आपके सामने हैं, आपको दिख ही रहे हैं। के 240, देखो तो मेरा गेम एंड होगा तभी मैं पोजीशन को देखूँ। ओके हो गया, कंग्रेचुलेसन, हम हार गए। ओके, सी दिस। ये जो 235 का ये वाला लेवल है, ठीक है, इसको कोई क्या क्या कहते हैं, है ना, जो भी कहते हैं वो समझ लो। ये निकालेगा हमको, ये वाला आ जाएगा, ठीक है। ये 240 तो अभी आपके सामने ही आ रहा है। अभी तक हमने इसमें सिर्फ एसएल ट्रेल किया है और कुछ नहीं किया, है ना। ये थोड़ा सा एक कैंडल 240 के ऊपर कुछ दिखा देना तो हम एसएल फिर से ट्रेल कर देंगे। एक बार मार्केट भी देख लेना चाहिए आपके सामने, चलो यहीं पे देखा जाए तो आप लोगों को भी क्लियर हो, है ना। ये देखो किससे आया, आ गया है ना। अरे ये नहीं है ऑप्शन इंडेक्स, इसको पता नहीं क्या बीमारी लग गई। ठीक है भाई, कोई बात नहीं। अच्छा, अभी फ़िलहाल में क्या प्रॉफिट मिले अगर हम बुक करें तो, मतलब 24 पॉइंट का एसएल, 84 पॉइंट का टारगेट तो अभी आ रहा है हमारे पास में। 25, 50, 75, 1:3 का तो यहीं होगा है मेरे भाई। पर अभी तक बुकिंग नहीं ली। देखो बुकिंग तो मैं ले सकता हूँ, पर मैं बुकिंग इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि मुझे यहाँ पे चीज़ें आपको शो करनी है, बताना है कि एक्चुअलिटी रियलिटी क्या होती है ट्रेड की। ओके, आप लोग ट्रेड एंजॉय करो जब तक मैं थोड़ा सा बात हो। कोई नहीं बोलेगा वॉशरूम गया, ठीक है।
हाँ तो हम आ गए, ठीक है। ओके, कहाँ चल रहे हो? 218। कोई बात नहीं, इसको इस तरीके से देखो। ये समझ आ गया कि हाँ ये ऊपर जाएगा, क्यों 4 कैंडल लो लो बना दी है, ठीक है। कभी भी एक अच्छी चीज़ बताता हूँ यहाँ पे तुमको, कभी भी ऐसे ट्रेड में बैठे और मार्केट इस तरीके से उल्लू बनाए ना, तो 1 मिनट का टाइम फ्रेम लगाओ, शुरू 5 मिनट में, ठीक है। शुरू के 3 मिनट यहाँ पे भूल जाओ, आखिरी के 2 मिनट बताते हैं कि एक्चुअली ये क्या करने वाला है, क्योंकि ये लास्ट के 2 कैंडल है ना, ये जो शुरू के 3 कैंडल मूव की है उससे बड़ा मूव करेंगे, और किस डायरेक्शन में करेंगे क्लियर कर देंगे। चलो दोस्तों, ट्रेड क्लोज हो जाए जल्दी से। जो 20,220, अच्छा हमने टारगेट तो कोई ज़्यादा नहीं रखे हैं, टारगेट तो ठीक है यार, हमारे कोई ऐसे विशेष टारगेट नहीं है कि जो अचीवेबल ना हो। क्योंकि देखो 240 तो चले, 50 60 70 20 25 पॉइंट का तो टारगेट है, सेंसेक्स में कौन सी बड़ी बात है 20-25 पॉइंट। पर हाँ, बैठे हम 150 से हैं, ये बात मत भूलिएगा, ठीक है। अगर 20-25 पॉइंट ये बड़े नहीं हैं तो ऊपर के 20-25 और ले लो, तो कम से कम 100% का रिटर्न मिल जाएगा। क्या बोलती पब्लिक? मैं पता है। चलो दोस्त, अब समय हमारा थोड़ी ना उसके पापा का है। एसएल ट्रेल करने का। देखो यहाँ की जगह पे थोड़ा सा इमरजेंसी काम है हमें, तो हम अपने एसएल को 211 रुपये पे ट्रेल कर चुके हैं। वेरी गुड वेरी गुड, 211 रुपये पे एसएल ट्रेल। एंड 250 चल रहा है, 275 का टारगेट लगा हुआ है, तो टारगेट हिट हो जाओ। ये 270 और ये 76, ये तो टारगेट हिट हो गया। ओके सी, 127 पॉइंट कैप्चर किए हमने इस ट्रेड में, है ना। अब हिट हो गया है तो क्या करें, जाएगा तो वो 300 भी, पर उससे क्या लेना देना, पोजीशन कट गई, अब क्या वेट के खाली पीली समय की नहीं, किसी की माँ को गाली नहीं देनी। चलो दोस्तों, थोड़ा सा काम भी है हमें, उसको निपटाते हैं। हो गया आज का वैसे भी। वीडियो अच्छा लगा हो, 1 रुपये की चॉकलेट खरीद के खा